जैसे कि आप लोग तमाम वीडियो में देख रहे हैं आज कि जो है मालती के लिए वकील मिल गए हैं, मालती का केस लड़ने के लिए वकील मिल गए हैं। और बिसड़ू की जमानत, जो जमानत के लिए अर्जी लगाया जाता है, वो उनकी जमानत जो है रद्द कर दी गई है। अभी जमानत नहीं होगा उनका। और आप लोगों को मैं कुछ वीडियो दिखाती हूँ कि मतलब ये वकील भी क्या कह रहे हैं, कैसे मालती को न्याय दिला पाएंगे। ये भी जो है उस मर्डर केस को ना लेकर के जो है किस केस में उलझे हुए, दहेज के। अभी देखिए, सुनिए आप लोग। शादी 2021 में हुई थी अभियुक्त विष्णु कुमार के साथ। और विष्णु कुमार के साथ जब से उसकी शादी हुई, जब से वो अपने ससुराल गई, एक दिन भी उसने चैन की सांस नहीं लिया। डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर के एक्यूज पर्सन विष्णु कुमार के द्वारा तमाम तरीके से उसको टार्चर किया जा रहा था। इनका कहना यह भी है, वादी मुकदमा का कहना यह भी है कि शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जो कि उसका सुकून से गुजरा होगा। तो 23 नवंबर 2023 को उसकी हत्या कर दी गई बेरहमी पूर्वक। अच्छा सर, आप पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? अगर इस तरीके का कोई वीडियो है, साक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर वो सीधे एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का प्रत्यक्ष मामला है। इस पर तो स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई और ये साक्ष्य भी उपलब्ध है, वादी मुकदमा भी इन चीजों की पुष्टि करते हैं कि मालती बराबर उसको टार्चर किया जाता रहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक दंडनीय अपराध है। मुकदमे में और अभियुक्तों के नाम और धारा बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा मालती चौहान के पिता ने दिया है। देखना होगा पुलिस आगे क्या करती है। एक नाम राहुल चौरसिया, एक नाम अर्जुन और एक नाम राधिका। इन तीनों का जो नाम है पूरे तरीके से इतना ज्यादा, जैसे जब मालती अपने यहाँ अपने मायके में थी, मालती की कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करना, अर्जुन उसे शादी कर लेता है, तो आपको कहां तक लगता है कि अगर इनके ऊपर अगर कोई धाराएं होती है, कहां तक इनको सजा मिल सकती है? निश्चित तौर पर अगर इनके पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा के द्वारा हाल ही में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अगर गौर फरमाया जाए, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुख्य अभियुक्त विष्णु कुमार न केवल एक हत्यारोपी है, बल्कि वो पूरी घटना का एक कुशल साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड भी आप उसको कह सकते हैं, वो है। और इसी के तहत जब डिमांड ऑफ डाउरी उसकी पूरी नहीं हो पाई, तब जाकर के उसने एक सुनियोजित तरीके से एक मामले को प्लाट किया और उसी प्लाट पर उसने जो है अपने साथ अर्जुन, राहुल और राधिका नाम की महिला को मिलाया। निश्चित तौर पर जैसा कि मालती चौहान के पिता का कथन है, यह तीन लोग अतिरिक्त भी जिम्मेदार हैं, इनका नाम मुकदमे में जोड़ा जाना चाहिए। एक सबसे अहम सवाल सर, कि अगर मान लीजिए जैसे 19 साल के समय में उपरांत में उसने हमेशा अपनी बीवी को पूरी तरीके से वीडियो, ये सबको हर जगह पता है, पूरी तरीके से मारना पीटना, वो हर वीडियो में यही कहती थी कि अगर मुझे मेरे पति मुझे लाए हैं मुझे मारने के लिए, या फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और मेरे साथ मतलब हर समय कभी उनकी आंख टूटी रहती थी, कभी हाथ में चोट लग रहे थे। तो इस सही मैं नहीं कहता हूं, अगर इन सब उसके साथ प्रताड़ना की गई है, उसके लिए उसको किस किस चीजों को करना मालती पड़ेगा? चौहान का पहले दिन से लेकर के जो उसकी भुक्त भोगी वाली आदमी, तो आप लोग जैसे सुन रहे हैं, तो ये जो सवाल करने वाला बंदा है ना, जो वकील साहब से सवाल कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। जिस मुद्दे को मतलब उठाना चाहिए उस चीज़ को नहीं उठा रहा है। मालती को न्याय दिलाना है, तो आप कैसे न्याय दिलाओगे, क्या करोगे, कैसे किया जाए? ये दहेज में क्यों घुसते जा रहे हो? दहेज में क्यों घुसते जा रहे हो भाई? अगर मान लिए, सब लोग मान लीजिए, कोई भी मान ले कि अगर विष्णु राज निर्दोष हो, तो कातिल तो खुलेआम घूमेगा। वो तो विष्णु राज ही जान रहा होगा कि वो कातिल है या निर्दोष है, हाँ? लेकिन अगर वो निर्दोष होगा तो कातिल खुलेआम घूम रहा है, कल तुम्हें भी मारेगा, किसी और को भी मारेगा, किसी और को फंसाएगा, किसी और को पटाएगा, यही करेगा, हाँ? ये जो बंदा सवाल पूछ रहा है ना, वो गलत सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? उसको जो और सारे मतलब लोग हैं उनको पकड़वाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दहेज के लिए सवाल करते जाओ। आप ही लोग सोचो ना, मालती के ससुराल वाले इतने अच्छे हैं और ना ही मतलब गृहस्थी और सब कुछ में, और ना तो उसके मायके वाले इतने अच्छे हैं कि मालती को इतने अच्छा सुविधा, जो कपड़े पहन रही है और सब कुछ मेकअप वगैरह हर एक चीज़, सोने चांदी गहने जो भी पहन कर रही है,
वो कौन दिया है? सब विष्णु राज ने दिया है। तो दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकता है कोई, वो लड़का कभी नहीं कर सकता है दहेज के लिए प्रताड़ित, जो कि मतलब उसको मालती जी को वो अपने घर की लक्ष्मी मानता था। वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो बोला है पहले कि मतलब जिस घर में 10 रुपये नहीं होते थे, मालती के आने से उसके घर में हजारों लाखों करोड़ों हुए हैं। तो बताओ वो उसको दहेज के लिए क्यों प्रताड़ित करेगा? भाई ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है। ये मतलब दहेज में मत फंसाओ। अगर आप लोगों को मालती को इंसाफ दिलाना है तो दहेज को दूर हटाओ, दहेज में मत फंसाओ, मर्डर में फंसाओ, मर्डर की बात करो, ठीक है? दहेज को मत लाओ। दहेज के लिए तो केवल विष्णु राज ही दोषी माना जाएगा। अगर वो मालती का मर्डर नहीं किया हो तो क्या होगा? वो खूनी जो है, कातिल है, वो सरेआम घूम रहा है। कल तुम्हारा करेगा, किसी और का भी मर्डर कर देगा। वो जान रहा है कि एक मर्डर करके हम घूम रहे हैं, किसी और का भी करेंगे। वो अपने पत्नी का भी कर सकता है। बताओ, अब देखो अर्जुन की बीवी का भी यही हाल होने वाला है, हो सकता हो। जैसे मतलब उसके घर वाले उससे लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस पर सारे इल्ज़ाम उसी पे डाल दिए कि अगर तुम मैके नहीं गई होती तो ये कुछ भी नहीं होता। तो इस छोटी सी बात पे आप लोग गौर कीजिए। जब अर्जुन की बहन कह रही है अपने भाभी से, अगर तुम मैके नहीं गई होती तो मालती की मौत नहीं होती, तो इसका मतलब, इसको गौर से सोचिए, समझिए वो किस तरह से बोल रही कि उसके मैके जाने से मालती की मौत हुई। इसमें दोषी कौन है आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है? और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर वीडियो भी बनाइएगा।